जैसे देश में जहां करोड़ों लोग एलपीजी गैस पर निर्भर हैं, वहां कीमतों का बढ़ना न सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा है बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजदीप स्वागत करता हूं आपका स्टडी अफेयर्स पर। आज हम लोग बात करेंगे भारत में लगातार बढ़ रही गैस की कीमतों के बारे में। पिछले कई महीनों में एलपीजी और अन्य गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को देखा जा सकता है। उसने ना ही सिर्फ और लोगों पर या आम लोगों के जेबों पर सीधा असर डाल रहा है, और इसके बारे में बहुत सारे हमारे न्यूज़ चैनलों ने भी कवर किया है कि भारत में जो एलपीजी संकट है उसको देखते हुए भारत सरकार ने कई राज्यों को अतिरिक्त केरोसिन जो है उसको दिया है, जिससे विपक्ष ने हंगामा भी किया कि क्या एलपीजी गैस की किल्लतों को सरकार मानने को तैयार है। ईरान युद्ध के कारण जो है, ईरान और यूएस और इसराइल के युद्ध के कारण जो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट कर दिया है, जिसके कारण वहाँ से आ रहे एनर्जी के सोर्सेज जैसे कि एलपीजी गैस है और नेचुरल गैस, जो बहुत सारी गैसों को प्रोक्योर करता है इंडिया, उन सब के जो कंटेनर है वो बाधित। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी इसको कवर किया है क्योंकि ईरान वार की वजह से जो इंडिया पर इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं एलपीजी शॉर्टेज को लेके, उसको द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर उसमें किया है। एक और न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया है, जैसे ये रहा द टेलीग्राफ न्यूज़ चैनल, जिसने ये कवर भी किया है कि जो दिल्ली, बिहार, गोवा, ये बड़े बड़े शहर जो हैं, मुंबई, दिल्ली, इन सब पर जो रेस्टोरेंट हैं जो पैनिक मोड में हैं, उनके बारे में भी कवर किया गया है क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है। क्योंकि ईरान द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये इसको ब्लॉकेट कर दिया गया है, क्योंकि ये 37 टू 39 किलोमीटर का जो एरिया है ये इसको ईरान ने ब्लॉकेट कर दिया है, और उसने एक एडवाइजरी जारी करके इस चीज़ की सूचना दी थी कि अगर इस रास्ते से कोई भी शिप बिना ईरान की परमिशन से गुजर रही है तो वो उस पर अटैक करेंगे और उसे डुबा देंगे। इसी सिलसिले में ईरान ने कई ऐसे ड्रोन अटैक किए जिससे इस तरह के दृश्य देखने को मिले, क्योंकि 6 वेसल्स जो हैं ईरान ने, जो अभी तक रिपोर्ट हो चुका है, ये अल जजीरा न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया था, इसमें उसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि 6 वेसल्स जो हैं वो अभी तक ईरान ने शूट डाउन कर दिए हैं अपने ड्रोन से, क्योंकि इसमें एक इंडिया की भी शिप जो है उसको भी उसने गिरा दिया है, जिसमें 2 से 3 जो क्रू मेंबर थे, जिसमें इंडियन भी थे 2 से 3 लोग, उसकी मृत्यु की सूचना आ चुकी है और पुष्टि भी भारत सरकार ने की है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है इस शिप में। और ये रहा वो शिप जिसमें वो लोग सवार थे, जिसको ईरान ने अटैक करके डुबाया है। और ईरान के इस कदम की वजह से इंडिया में इस तरह के पैनिक मोड दिखने को मिल रहे हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर के लिए इस तरह का दृश्य भारत में दिख रहा है। हर एक क्षेत्र में, जो भी, चाहे जो शहर हो चाहे जो कस्बे हों, इस तरह के जो दृश्य हैं ये आम धीरे धीरे होते जा रहे हैं, जिससे लोगों में एक डर का माहौल है। इस डर के माहौल को इंश्योर करने के लिए कि इसमें इस तरह के डर को दूर किया जा सके, कि लोगों में एक सरकार के प्रति विश्वास को बढ़ाया जा सके, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ईसीए को इन्वोक कर दिया है, जिससे एलपीजी की सप्लाई को जो है वो कोई भी बल्क में रख के मैनिपुलेट ना कर सके उसके प्राइजेस को। इसलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी इन्वोक कर दिया गया है, क्योंकि भारत के कई ऐसे जो मंत्री हैं उनने भी बयान दिया है। भारत के उसमें से खास एक मंत्री हैं जो हरदीप पुरी जी हैं, इनने भी इस चीज़ के बारे में बयान दिया। हरदीप पुरी जी हैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, इनने इस चीज़ को बयान दिया है कि भारत में कोई भी एलपीजी शॉर्टेज नहीं है, ये सप्लाई जो है वो बराबर इंडिया को मिल रही है, जिससे गैस की स्टेशन पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही देखने को मिल रही है। ये माननीय मंत्री जी का कहना है। और बहुत सारे
ऐसे आर्टिकल देखने को मिल रहा है। मैटर ऑफ कंसर्न जो ये लिखा है न्यूज चैनल ने इस चीज़ को, ये सिर्फ एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ये रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सप्लाई जो है वो कोई भी शॉर्टेज नहीं दिखा रही है, जिससे भारत में एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज नहीं है। ये आज की न्यूज़ है 13 मार्च का। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय पे भारत सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना दी गई थी, और भारत में कई ऐसे फोटोज जो है वायरल हो रही हैं जिसमें इस तरह के दृश्य को दिखाया जा रहा है कि माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चित्र को भी कई ऐसे अपोजिशन वाले भी इस तरह के चित्र को पब्लिश कर रहे हैं। उसके जवाब में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया और उन्होंने टारगेट किया अपोजिशन को कि यह सिर्फ एक जो पैनिक क्रिएट करने का काम किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। यह सिर्फ एक पैनिक सिचुएशन बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोई भी ऑयल क्राइसिस नहीं है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।